नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज दुखद घड़ी है सपा परिवार में। मैं सपा के पूरे एक नेताओं में एक शोक की लहर दौड़ गई जैसे पता चला है कि अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव का निधन हो गया है। आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ नेता राजेश यादव के आवास पर। उनसे जानेंगे किस तरह जब उन्हें पता चला कि जब ऐसी घटना घट गई है दुखद घड़ी में, वो क्या कहना चाहेंगे, परिवार के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि शोक की लहर पूरा यूपी में है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता है, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी है, जैसे सबको पता चला है कि ऐसा कुछ हो गई, घटना घट गई है, तो सभी में शोक की लहर है। सभी लोग सफाई जा रहे हैं, सभी लोग परिवार के प्रति अपनी सद्भावना दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो घटना घटी, बहुत बड़ी है, ये दुखद घटना है सर, जहां आज उनका निधन हो गया है। पार्टी से दूर थे लेकिन पार्टी के लिए अहम हिस्सा थे वो। आपका बोलना बिल्कुल सही है। आज सुबह ही हमारी माननीय शिवपाल सिंह जी से बात हुई। उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट भी कर दिया था। जब मैंने कहा कि मैं दिल्ली आके देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो ऑक्सीजन पे है, अब आना आपका व्यर्थ होगा। आपको पता है कि शिवपाल जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं और अक्सर आप उनको कवर करती हैं। एक ऐसे इंसान से उसका भाई छूटा है। वो भाई नहीं थे। एक बात बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये बहुत सालों तक एक ही घर में रहते थे। अब तो इन्होंने प्रोफेसर कॉलोनी में अलग अलग घर बना लिया है। पहले ऊपर और नीचे रहते थे। इनका बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष है। इसके पहले इनकी माँ, बेटे की माँ थी, मतलब राजपाल जी की वाइफ थी। ये एक बहुत दुखद घड़ी है। मैंने आज सुबह ही माननीय अखिलेश यादव को एक स्वास्थ्य लाभ की कामना दी और थोड़ी देर बाद ही पता चला, अर्ली मॉर्निंग थोड़ी देर बाद ही पता चला कि वो उस दुनिया से चल बसे। सर, आपकी मुलाकात हुई है, लोग जैसे कि मुलायम सिंह जी को जानते हैं, शिवपाल जी को जानते हैं, तो क्या राजपाल यादव उन्हीं की तरह, उन्हीं की परछाई थे कि थोड़ा सा उनका चरित्र या उनका बोलने का या कुछ ऐसा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत छुपा के रखा राजनीति से? आपकी बात बिल्कुल सही है। राजपाल जी को याद कर, मैं उनको प्यार से मामा कहता था। राजपाल मामा के यहाँ जब भी मैं जाता था, पहले जो मकान इस समय बना हुआ है वो ऐसा नहीं था। वो एक आदरणीय त्रिपाठी जी आधे हिस्से में रहते थे और आधे हिस्से में ये लोग रहते थे। राजपाल जी की, माननीय राजपाल जी की वाइफ इतनी मिलनसार थी कि कोई भी व्यक्ति आए उसको खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाती थी। और यही शिवपाल सिंह की वाइफ है। राजपाल जी राजनीति के नहीं थे। आपको पता है, उन्होंने अपने जीवन का कुछ अंश राजाजीपुरम में भी बिताया। यहाँ के जो FCI गोदाम है, इस पर सर्विस करते थे। तो राजाजीपुरम से भी उनके बड़े हिस्से रहे। हमारे घर के बगल वाला घर में उपाध्याय जी रहते हैं, वो भी उनके पारिवारिक सदस्य हैं। तो राजाजीपुरम से भी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और थोड़े रिजर्व नेचर के थे। आखिरी मुलाकात सर कहाँ हुई उनसे, आपकी कब याद है कुछ? आखिरी मुलाकात जब नेताजी ख़त्म हो गए थे तब मैं सैफई गया था और उसी जगह उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, जैसे उन्होंने अपने आप को राजनीति से तो दूर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब भी कोई बड़ा फैसला कुछ भी सपा में होता था तो हमेशा वो आते थे। तो कभी आपसे मुलाकात हुई है, बैठ के बात हुई है, किस चीज़ को लेके वो चर्चा करते थे, किस तरफ उनका ध्यान रहता था? ये सच है कि वो राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन उनका परिवार तो पूरा राजनीतिज्ञ था। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी होती है, उसमें उनका बेटा काबिज था और निर्विरोध काबिज था। इसका श्रेय मैं पूरी तरीके से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को देता हूँ। अगर सर हम कहें अखिलेश यादव से उनका कैसे संबंध रहे?
जैसे जैसे शिवपाल जी संबंध है वैसे संबंध थे सर कि कुछ और? देखिए, अखिलेश जी से तो सबके बहुत प्यारे संबंध थे। हमारी पार्टियां अलग हुई लेकिन दिल के रिश्ते अलग नहीं हुए। एक दूसरे का सम्मान करना, पैर छूना। आपको पता है कि जब भी अखिलेश जी शिवपाल जी को मिलते हैं सबसे पहला काम होता है चाहे मंच हो या कहीं भी हो, पैर छूना। इसी तरीके से इनके बहनोई एजेंट सिंह, उनसे भी हमारे रिश्ते थे। माननीय नेताजी की एक ही बहन थी और एक ही बहन होने के नाते उनसे सबको बहुत बड़ा प्यार था। रक्षाबंधन में अगर वो राखी बांधने जाती थी तो हमारी मदर, जो कि स्वर्ग सिधार गई हैं, वो रक्षाबंधन में नेताजी उनको ज़रूर याद करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी हमारे नेता, जो भी कार्यकर्ता देख रहे हैं जिनमें शोक की लहर है, उनके लिए क्या संदेश है सर? मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों, मैं अभी बम्बई गया था, वहाँ से जब आ रहा था तो वो बीमार थे। तो अबू आसिम आजमी, अरशद भाई, कुछ अन्य लोग भी शिवसेना के हमसे मिले और हालचाल जाना। हमने कहा कि शीघ्र वो स्वास्थ्य लाभ करके आपके बीच में आएंगे, लेकिन ऊपर विधाता को मंजूर नहीं था। जब मंजूर नहीं होता है तो भगवान की भी नहीं चलती है। भगवान कृष्ण भी का अंत हुआ था, एक बहेलिया ने उनको मार दिया था। तो ये प्रकृति का नियम है। मैं आपके चैनल से उत्तर प्रदेश के समस्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित पूरे समाजवादी परिवार को इस दुख की घड़ी में अपने आप को जोड़ते हुए उनको मैं बहुत ही रुदे हुए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी होंगे आसमान से देख रहे होंगे कि आज प्रदेश का कोना कोना में उनको शिवपाल जी मानकर, अखिलेश मानकर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ सपा वरिष्ठ नेता राजेश यादव। तो जैसे हमें पता चला या जैसे ही खबर दौड़ी कि शोक की लहर है सभी समाजवादी पार्टियों के बीच में, सभी ने अपने संदेश दिए हैं परिवारजनों को, समाजवादी पार्टियों को। बीना पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनको जब खबर मिली कि राजपाल यादव नहीं रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश दे रही हैं इस बार समाज को, परिवार को, क्या कहना चाहेंगी? स्वर्गीय राजपाल यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और पूर्व सीएम माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी, उनके परिवार को सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से उसके साथ पूरी समाजवादी उनके साथ है। जिन्होंने बताया कि उनके राजपाल यादव के साथ जो बीते हुए पल थे, जो उनकी यादें थी, वो सब हमसे साझा की। वो बताया किस तरह से सभी बड़े नेता अब उनके घर निवास पहुंच रहे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, जहां सभी सपा नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई जब से उनको खबर मिली है कि अब राजपाल यादव नहीं रहे हैं। सभी बड़े नेता उनके घर पहुँच, उनके आवास पहुँच रहे हैं अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। तो बने रही हंगामा टाइम्स से। मैं एकता आपसे लेना चाहूँगी। नमस्कार।